बनारस गंगा और घाटों का शहर, नदियों, पुरानी गलियां, मंदिरों की घाटियां और रहस्य से भरी रातें। इस शहर की तंग गलियों में रहती थी अंजलि, एक सीधी साधी भोली और मेहनती लड़की। बचपन से वो बनारस की इन्हीं गलियों में पली बढ़ी थी। उसके पापा मंदिर में पूजा करने वाले एक पंडित थे और उसकी माँ एक साधारण गृहिणी थी। छोटा सा परिवार था, पर घर में हमेशा खुशियाँ रहती थी। कुछ ही महीने पहले अंजलि को बैंक में एक कैशियर की नौकरी मिल गई थी। अब उसके मम्मी पापा बस एक ही बात कहते रहते थे, अब जल्दी से शादी कर ले। लेकिन अंजलि अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो कुछ साल काम करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। पर एक दिन उसके लिए लखनऊ से एक अमीर परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम था आदित्य। बहुत मनाने के बाद आखिरकार अंजलि उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन बाद उनकी पतली सी गली में पहली बार बड़ी काली कार आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक लंबा, स्मार्ट और बेहद आकर्षक लड़का आदित्य। उसके साथ उसकी माँ भी थी। में बैठकर सब बातें करने लगे। कुछ देर बाद अंजलि और आदित्य को अकेले में बात करने के लिए मौका दिया गया। आदित्य की बातें बहुत अलग थी। वो आत्मविश्वासी था और समझदार था, और कुछ ही महीने में उसने अपना बिजनेस शुरू करके अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया था। अंजलि उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित हो गई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और थोड़ी देर बाद आदित्य और उसकी माँ वापस लखनऊ चले गए। उस रात अंजलि ने शर्माते हुए अपने मम्मी पापा से कहा, मुझे आदित्य अच्छा लगा, लेकिन मैं उसे और थोड़ा जानना चाहती हूँ। लेकिन अंजलि नहीं जानती थी कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला था। अगले कुछ हफ्तों तक अंजलि और आदित्य रोज़ फ़ोन पर बात करते थे। धीरे धीरे अंजलि का मन शादी के लिए तैयार होने लगा, लेकिन उसी समय उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन सब्जी काटते वक्त अचानक उसका हाथ बुरी तरह कट गया और बहुत खून निकल गया। अगले दिन ऑफिस में चलते चलते उसका पैर मुड़ गया। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। वो अपने डेस्क से पानी लेने के लिए उठी ही थी कि अचानक उसकी कुर्सी के ऊपर सीलिंग फैन टूटकर नीचे गिर पड़ा। अगर वो 2 सेकंड पहले नहीं उठती तो वो पंखा सीधे उसके सर पर गिरता। उस दिन अंजलि बहुत डर गई थी। शाम को वो जल्दी घर लौट आई, लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे लगा शायद बिजली चली गई है। उसने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। जब वो बाहर आई, उसने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वो किचन की तरफ गई और वहाँ जो उसने देखा, उससे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी माँ अंधेरे में खड़ी थी और गैस के जलते हुए चूल्हे को बिना पलक झपकाए घूर ही रही थी। अंजलि ने धीरे से कहा, माँ, लेकिन उसकी माँ ने बिना मुड़े कहा, पास मत आना। अंजलि घबरा गई। उसने टॉर्च की रोशनी अपने माँ के चेहरे पर डाली। जैसे ही रोशनी चेहरे पर पड़ी, उसकी माँ जोर से चीखी और वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। डर के मारे अंजलि भागकर अपने पापा को ढूंढने लगी। उसके पापा मंदिर के पास बैठे थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अंजलि ने गौर किया, पापा मंत्र उल्टी क्रम में पढ़ रहे थे। अंजलि और ज़्यादा घबरा गई। उसी समय अचानक उसके सर के पीछे जोरदार दर्द हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और जब उसे होश आया तो वो अपने कमरे में थी। उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। अंजलि ने घबरा कर पूछा, आप दोनों को क्या हो गया था? लेकिन दोनों ने उसे अजीब नज़रों से देखा और बोले, हमें कुछ नहीं हुआ, तुम ही तो बेहोश होकर गिर गई थी। उस रात अंजलि बहुत डर गई थी। उसने फ़ोन पर सारी बातें आदित्य को बताई। कुछ देर तक आदित्य चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। उसने अंजलि से कहा, 2 दिन बाद मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। लेकिन उन 2 दिनों में अंजलि की हालत और ख़राब होने लगी। जब भी वो अकेली होती, उसे अपने कान के पास कोई फुसफुसाता हुआ महसूस होता था और एक औरत की धीमी आवाज़
औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरा है। अगर तूने उसे नहीं छोड़ा मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। डर के मारे रातों को सो नहीं पा रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। आदित्य ने उसे शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में आधी रात को मिलने के लिए बुलाया था। उस शाम अंजलि के सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो थोड़ी देर अपने कमरे में लेट गई और उसे नींद आ गई। नींद में उसे एक अजीब सपना देखा कि आदित्य घने जंगल के बीच बैठा है और कोई एक तांत्रिक पूजा कर रहा है। तभी उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत आई। औरत ने आदित्य के कान में कुछ कहा और आदित्य बिना कुछ बोले धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पीली हो गई, दांत लंबे और नुकीले हो गए और उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया। वो हवा में तैरने लगी। अंजलि समझ गई वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक कर्ण पिशाचिनी थी। अचानक उस औरत की नज़र अंजलि पर पड़ी, जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। वो भयानक औरत अचानक अंजलि की तरफ मुड़ी और ज़ोर से चीखी। डर के मारे अंजलि की नींद खुल गई। उसने घड़ी देखी, आधी रात होने वाली थी। उसे आदित्य से मिलने जाना था, लेकिन तभी ड्राइंग रूम में उसकी माँ की चीख सुनाई दी। अंजलि घबराकर कमरे से बाहर भागी, पर उसे नहीं पता था कि उस रात उसके घर में क्या होने वाला है और आदित्य सच में कौन था, और क्या सच में किसी कर्ण पिशाचिनी ने उसे अपना शिकार बना लिया था।